हिमाचल मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है और हिमाचल में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है कि आखिर कौन कौन मंत्रिमंडल में होगा और विक्रमादित्य सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। मंत्री पद की दौड़ में कई नाम हैं जो कि शामिल हैं और मंत्रिमंडल का जल्द गठन होगा। अब देखना ये होगा कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरों को जगह मिलती है, कौन कौन से इलाकों को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि देखा यह जाता है जब भी कैबिनेट का गठन होता है तो तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक तमाम मुद्दों को देखा जाता है, उसी के आधार पर किसी भी कैबिनेट का गठन होता है। ऐसे में देखना होगा हिमाचल में पहाड़ी जिलों को लेकर, मैदानी जिलों को लेकर किस तरह का तालमेल देखने को मिलता है। न केवल क्षेत्रीय तालमेल देखना होगा, जातीय तालमेल भी महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमेशा से देश की राजनीति के साथ साथ हिमाचल की राजनीति में देखने को मिला है कि यहाँ पर क्षेत्रीय के साथ साथ जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर समीकरण क्या बैठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हिमाचल में मंत्रिमंडल गठन को लेकर अभी तैयारियां हैं और कई चेहरे जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मंत्रिमंडल गठन को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई भी कैबिनेट बनाने से पहले क्षेत्रीय जातीय समीकरण देखने बेहद जरूरी होते हैं। क्या कहते हैं हिमाचल के समीकरण? बिल्कुल, देखिए अब इसी बात का इंतजार है कि कैबिनेट जो है इसका विस्तार होना है, कब तक इसका विस्तार होता है और कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे जो इस बार की कैबिनेट में होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। और हालांकि ये जो जानकारी थी पहले हो जाना चाहिए था। मंत्रिमंडल विस्तार जैसे ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि 3 या 4 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। और अब जानकारी है कि विधानसभा सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हालांकि उससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा में सभी कांग्रेस नेता पहुंचे हुए हैं जयपुर राजस्थान में, और जब वो दिल्ली लौटेंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उसमें हाईकमान के साथ भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि हिमाचल के लिहाज से हमेशा देखा जाता है कि जो मंत्रिमंडल होता है 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल है, उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और जो बाकी 10 बचते हैं उसमें कौन कौन से जिले कवर करने हैं, और उसमें जातीय समीकरण भी देखना पड़ता है, उसमें क्षेत्रीय समीकरण भी देखना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हिमाचल में रहती है और बैलेंस भी करना होता है अपर हिमाचल को, लोअर हिमाचल को, और जो मिडिल हिमाचल है तो उसको भी बैलेंस करना होता है। ये एक बड़ी चुनौती रहती है जब भी मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, चाहे वो इस सरकार की बात है या अभी पूर्व में भी सरकारें रही हैं। अभी की भी हम बात करें, कांगड़ा एक बड़ा जिला है, तो ऐसे में यहाँ पर कम से कम 3 मंत्री जो है वो देने पड़ेंगे, और उसमें कौन हो सकते हैं इसको लेकर कयास जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। सुरेश शर्मा के नाम की भी चर्चा चल रही है, संजय रतन के नाम की भी चर्चा चल रही है, आशीष बुटेल भी वहां से, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं जो चल रही है। चौधरी चंद्र कुमार सीनियर मोस्ट इस वक्त एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उनके नाम की भी चर्चा है। तो किसको वहां पर प्रतिनिधित्व देना होगा, इसमें हाईकमान की भी राय जो है वो ली जाएगी। इसी तरह से जो बाकी शिमला की बात करें, शिमला में भी 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 7 सीटें इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास है, तो यहाँ का भी कम से कम 2 मंत्री इस जिले को देने पड़ेंगे। तो 2 मंत्रियों में कौन होंगे, विक्रमादित्य सिंह होंगे, अनिरुद्ध सिंह होंगे या फिर रोहित ठाकुर होंगे, इन 3 नाम को लेकर चर्चा चल रही है। इसी तरह से बात आती है जब एससी कोटे की बात आती है कि कौन जो है इस कोटे से किसको मंत्री बनाया जाएगा। धनीराम शांडिल के नाम की भी चर्चा है, सिरमौर से विनय कुमार के नाम की भी चर्चा है, शिमला जिला से भी जो है चर्चाएं चल रही है, मोहनलाल ब्राक्टा के नाम की भी है, उनके साथ आनंद लाल की भी। तो क्या अगर इनको मंत्री बनाया जाता है तो यहाँ पर किसी और का जो है वो पता कर सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। ट्राइबल की बातें हैं, 3 सीटें ट्राइबल की आती है, उसमें से 2 इस वक्त कांग्रेस की पास है, किन्नौर की सीट और लाहौल स्पीति की। हालांकि किन्नौर में जगत नेगी बहुत सीनियर विधायक हैं, और रवि ठाकुर जो लाहौल स्पीति से है, ये भी जो है हम सीनियर एमएलए भी कह सकते हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर भी हैं। तो क्या इन 2 में से किसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? हालांकि वरिष्ठता के आधार पर जगत सिंह नेगी का जो है इसमें हम कह सकते हैं कि उनका नंबर लग सकता है। क्या उन्हें मंत्री बनाया जाएगा या फिर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये भी अलग से चर्चाएं चल रही हैं। सोलन की बात करें, वहां पर भी
जो है वो चर्चा है कि क्या घनश्याम शांडिल को यहाँ पर मंत्री बनाया जाता है। हालांकि वो सीनियर एमएलए हैं, 82 साल उनकी उम्र है, तो कहीं उम्र जो है आड़े ना आ जाए, ऐसे में किसी और का नाम भी आ सकता है। तो हर क्षेत्र की बात करें, ऊना की बात करें, वहाँ डिप्टी सीएम है तो वहाँ के खाते में कुछ भी मंत्री नहीं जाएगा। हमीरपुर में मुख्यमंत्री हैं तो वहाँ पर भी कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन चर्चाओं में राजेंद्र राणा का नाम भी आता है। वो भी वरिष्ठ लीडर है, कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो उनके नाम को लेकर भी अक्सर चर्चा जो है वो चल रही है कि उनको भी किसी को कुछ ना कुछ कैबिनेट रैंक या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन क्या हाईकमान इसके लिए तैयार होता है? मंडी में हालांकि इस वक्त कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट है, 9 सीटें जो है वो हारी हैं। तो जो धर्मपुर की सीट है वो पहली बार के एमएलए हैं चंद्रशेखर वहां से, तो ऐसे में उनका कोई दावा वहां नहीं बनता है। अगर मंडी कोटे को एक मंत्री पद देना है तो फिर उनका दावा जो है, उनका नंबर वहां लग सकता है मंत्री पद के लिए। कुल्लू में सुंदर ठाकुर सीनियर एमएलए हैं, दूसरी बार के एमएलए हैं, तो उनके भी जो है कुल्लू कोटे की बात करें तो कुल्लू जिला का प्रतिनिधित्व देना है तो उसमें भी उनको मंत्री पद भी मिल सकता है, या उनको कुछ और भी एडजस्टमेंट है, डिप्टी स्पीकर है या कुछ और स्पीकर है, ऐसी भी जो चर्चाएं रहती है। क्योंकि 10 मंत्री के बाद ये 2 महत्वपूर्ण पद और भी रहते हैं कैबिनेट रैंक के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, और उसके साथ साथ चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप के भी यहाँ पर पद है जो कैबिनेट रैंक के हैं। तो पॉलिटिकली एडजस्टमेंट भी करने होते हैं विधायक, और हर जिले को प्रतिनिधित्व भी देना होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो इन तमाम चीजों को देखकर क्षेत्रीय जातिगत समीकरण, नेता की वफादारी पार्टी के प्रति, और जरूरत जो है कहीं लगता है कि बड़े जिला है जैसे बिलासपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, तो वहां पर भी जिले में एक बड़ा नेता होना चाहिए। राजेश धर्मानी के नाम को लेकर भी चर्चा है। घुमारवी की सीट कांग्रेस के पास इस वक्त है। तो ये तमाम चीजें देखनी होगी और इसमें यही देखना होगा कि किस नेता की लॉटरी खुल सकती है। सिरमौर में हर्षवर्धन चौहान सीनियर लीडर हैं, उनके नाम उनका प्रबल दावा जो है इस वक्त हम कह सकते हैं कि कैबिनेट के लिए बनता है। तो क्या उन्हें भी वहां पर जो है वो जगह बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल तमाम क्षेत्रीय समीकरण, तमाम राजनीतिक समीकरण देखने होंगे, जातीय समीकरण देखने होंगे, और तमाम पेचीदगियों के बीच इस वक्त मंथन का एक दौर है पार्टी में। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कब तक चेहरे सबके सामने आते हैं।